आज का बाइबल वचन तेजोमय परमेश्वर। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 वचन। यह दूसरी बार था जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की थी। उत्पत्ति 12 का 3 वचन। पहली बार परमेश्वर ने उसे महान और अद्भुत रूप से मेसोपोटामिया में दर्शन दिया था। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर की महिमा का अनुभव होता है तो उसके मन में परमेश्वर के अलावा और कुछ पाने की चाह नहीं रहती। यही कारण था कि मूसा ने परमेश्वर की महिमा देखने की इच्छा की थी। अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा को देखकर अपने देश, अपने परिवार और हर चीज को छोड़ने का निश्चय किया। उसने पहली बार ही 10वां भाग चढ़ाया। यदि लोग किसी भी प्रकार का अर्पण करना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर की महिमा का अनुभव होना आवश्यक है। दमिश्क मार्ग पर पौलुस ने प्रभु की महिमा देखी, जिसने उसे सब कुछ त्यागने के लिए प्रेरित किया। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 60 और 8 वचन। जब स्टेफन ने परमेश्वर की महिमा के बारे में बोलना शुरू किया तो उसके विरोधियों ने देखा कि उसका चेहरा एक देवदूत के समान था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय का 15 वचन। जब तुम्हारा हृदय परमेश्वर की महिमा से प्रभावित होता है तब तुम केवल परमेश्वर के बारे में ही बोल सकते हो। अंत में स्टेफन ने जो देखा वह केवल परमेश्वर की महिमा थी। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 55 वचन। यह आश्चर्यजनक है कि वह उन लोगों को नहीं देख रहा था जो उसे पत्थरों से मारने आए थे। अगर तुम परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो तो तुम्हारी आत्म चेतना केवल अपने बारे में सोच या लौकिक चेतना दुनिया की चीजों में ध्यान नष्ट हो जाती है। यह स्पष्ट करता है कि जो परमेश्वर में लीन हो वह केवल उसकी महिमा के बारे में सोचता है। अब्राहम को मेसोपोटामिया में महिमावन परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि वह अपना देश छोड़कर कनान की ओर जाए और उसने आज्ञा का पालन किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 2 वचन। पहली बार अब्राहम ने केवल आंशिक रूप से आज्ञा का पालन किया। उत्पत्ति 11 अध्याय का 31 वचन देखो। इसीलिए 13 वर्षों तक उसे कोई वादा या दर्शन नहीं मिला। फिर परमेश्वर ने उसे दूसरा अवसर दिया, जिसे हम उत्पत्ति 12 का 1 में देख सकते हैं। जिस दिन तुमने पवित्र आत्मा प्राप्त किया या परमेश्वर से कोई विशेष दर्शन प्राप्त किया, उस दिन महिमावन परमेश्वर ने तुम्हें भी उत्तम बुलाहट दी होगी। हो सकता है कि तुम 13 वर्षों तक प्रतीक्षा कर रहे हो या उससे अधिक या कम। जैसे अब्राहम हारान में बिना किसी वादे या दर्शन के रुका था, वैसे ही तुम भी हो सकते हो। अगर तुम इसे अभी पढ़ रहे हो तो प्रभु तुम्हें यह दूसरा अवसर दे सकते हैं। इस वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट चाहिए तो इस वीडियो के विवरण को देखें।